Very good morning, dear children. I hope you all are fine and happy. Welcome back to your SST class. So, today we will be studying chapter 12, that is our history. Okay? तो इस चैप्टर में हम, जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से पता चल रहा होगा, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे. ओके, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है, हमें क्यों पढ़ना है हिस्ट्री? हिस्ट्री हमारे पास्ट की स्टोरी है. हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोरफादर्स ने जो पास्ट जिया है, कब हमारे इंडिया में, हमारे अर्थ पर कब क्या हुआ है, जो इवेंट्स हुए हैं, जो कुछ भी हुआ है, उसका जो रिकॉर्ड है, दैट इज हिस्ट्री. पास्ट का जो रिकॉर्ड है उस सबको हिस्ट्री कहा जाता है. एक पूरा समझ लीजिए स्टोरी है कि कैसे स्टार्ट हुआ, फिर क्या हुआ, देन क्या हुआ, देन क्या हुआ, इस तरह से, और आज तक क्या चल रहा है. ये सब एक हिस्ट्री है जो आज से पहले सब हुआ है. ओके, तो ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है? पास्ट है तो अगर हमें अपना फ्यूचर अच्छा रखना है तो हमें जानना पड़ेगा कि हमसे पहले यहाँ पर क्या क्या हुआ है, ताकि अगर कुछ ऐसा है जिससे जो नहीं होना चाहिए था या जिसके लिए हमें अलर्ट रहना चाहिए, तो हम अपनी हिस्ट्री को जानकर आगे फ्यूचर में अलर्ट रह सकते हैं. जैसे ब्रिटिश ने इंडियंस पर रूल किया था, ठीक है, शासन किया था, गुलाम बनाया था इंडियंस को, राइट. और बहुत मुश्किल से, बहुत सारी मूवमेंट्स के बाद, बहुत सारे वॉर्स के बाद, बहुत मेहनत के बाद फ्रीडम मिली थी इंडिया को, हम इंडियंस को. ओके, तो ऐसा कभी फ्यूचर में ना हो, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें अलर्ट रहना होता है. और ये सब कैसे रहेंगे हम? जब हम अपना पास्ट जानेंगे कि हमारे पास्ट में कब क्या हुआ था. ओके, तो हिस्ट्री आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि ये स्टोरी है हमारे पास्ट की. ओके, यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ हिस्ट्री, HISTORY, स्टोरी. हिज स्टोरी यानी कि इट्स अ स्टोरी ऑफ आवर पास्ट. ओके, तो स्टोरी सुनने में तो आप सबको वैसे भी मज़ा आता है. तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे कि कैसे, कब, क्या, कहाँ हुआ था. ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है वो कैसे स्टार्ट हुई है, कैसे उन लोगों ने अच्छे से अपने कल्चर शुरू किए, कैसे रहना शुरू किया, अपनी फैसिलिटी को किस तरह से डेवलप किया, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे. Okay, so let's start. Children, here is a riddle given to you. यहाँ पे एक रिडल दी गई है, आप enjoy कीजिए इस रिडल को. एक रिडल है जिसे आपको सॉल्व करना है. हम साथ में मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है. जॉन was born in the year 2000. जॉन है एक लड़का जिसका जो ईयर ऑफ बर्थ है दैट इज 2000 में वो उसने जन्म लिया था. ओके, जैक 5 years older than जॉन. जैक 5 years older है जॉन से. ओके, सैम 7 years older than जॉन. सैम जो है 7 years older है जॉन से. लिली 4 years younger than जॉन. लिली क्या है? 4 years younger है जॉन से. ओके, सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ ईच वन ऑफ दैम. यानी कि हमें बताना है कि देखो, एक का तो हमें यहाँ पर दिया गया है रेफरेंस, यानी कि एक का हमें ईयर ऑफ बर्थ दिया गया है जॉन का 2000. बाकी की जो 3 पीपल दिए गए हैं, जैक, सैम और लिली, इनका हमें ईयर ऑफ बर्थ नहीं दिया गया. हमें इनका ईयर ऑफ बर्थ निकालना है, पता करना है. किसके रेफरेंस पे करेंगे हम? जॉन के ईयर ऑफ बर्थ के रेफरेंस पर. ओके, तो सिर्फ हमें ये बताया गया है कि जैक जॉन से इतना बड़ा है और सैम जॉन से इतने पहले मतलब उसने जन्म लिया है, इतना बड़ा है, और लिली जॉन से इतनी छोटी है. बस हमें ये बताया, और हमें ईयर ऑफ बर्थ हमें बताना है बाकी 3 लोगों का. तो हम कैसे बताएंगे? देखो, ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास्ट में जो भी इवेंट हुआ है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो एक टाइम पीरियड है हर चीज़ का.
कि ये इस टाइम पर हुआ है, इस टाइम पर हुआ है, इससे पहले हुआ है या इसके बाद हुआ है। तो वो टाइमलाइन जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ ये, ठीक है। उसके बाद हम अपनी हिस्ट्री की टाइमलाइन देखेंगे। ओके, ये आप लोगों के फ़न के लिए है, इसको समझना है आपको, ठीक है। एंजॉय कीजिए और साथ साथ समझिए। ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने यहाँ पे बना दी है, ठीक है, ड्रॉ कर दी है। अब हम इस पे सबसे पहले मेंशन करेंगे किसका ईयर ऑफ बर्थ दिया है हमें, जॉन का, और हमारे पास है जैक, सैम और लिली, जिनका हमें ईयर ऑफ बर्थ बताना है। कोई तो जॉन से पहले का बर्थ ईयर है किसी का, और किसी का जॉन के बाद का। तो हम जॉन को मिड में टैग करेंगे। ओके, तो ये है जॉन का ईयर ऑफ बर्थ, और क्या है ईयर ऑफ बर्थ, 2000। ओके, अब जैक का देखते हैं। जैक इज 5 years ओल्डर देन जॉन। जैक क्या है, 5 years ओल्डर, यानी कि 5 years अर्लियर, ये इससे जॉन से पहले है, यानी कि 5 years बिफोर, 5 साल पहले। तो हम क्या करेंगे, 2000 से हम 5 years बैक जाएंगे। 1, हम यहीं पे इसका डिवीज़न डाल देते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये किसका ईयर ऑफ बर्थ कर रहे हैं हम अब फाइंड आउट, जैक का। हमने 5 इसमें डिविजन्स डाल दिए हैं। अब हम 2000 से बैक जाते हैं। इट इज़ 1999, इट इज़ 1998, इट इज़ 1997, 1996 एंड इट इज़ 1995। 1995 किसका ईयर ऑफ बर्थ आया है, ये जैक का, क्योंकि जैक जॉन से 5 years पहले हुआ था, पहले बर्थ हुआ था इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सैम। सैम इज 7 years ओल्डर देन जॉन। जॉन का तो हमें दिया है, हम सिर्फ जॉन का रेफरेंस ले रहे हैं कि जॉन से 5 years बैक या 5 years अर्लियर। ओके, तो जैक के बाद हमारा सैम 7 years ओल्डर, यानी कि 5 हमारे पास आ गया है। अब हम 2 और कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इसमें 2 डिविजन्स और डाल दीजिए। 5 हो गया था, 6 7, तो 1995, दैट इट इज़ 1996, इट इज़ 1997, सॉरी 1994, 1993, हमें बैक जाना है, सॉरी 1993, एंड इट इज़ द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ सैम। अब आया हमारे पास लिली का निकालना है हमें ईयर ऑफ बर्थ। तो ये है 4 years यंगर देन जॉन, यानी कि इसका जो बर्थ हुआ था वो जॉन से आफ्टर 4 years, यानी कि अब हमें यहाँ पर करना है डिवीज़न 1 2 3 4, एंड इट इज़ 2001, 2002, 2003, 2004। ओके, एंड इट इज़ द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ लिली। तो सबका ईयर ऑफ बर्थ हमने निकाला क्योंकि हमारे पास जॉन का था, करेक्ट। तो उससे 5 years बिफोर हमने जैक का निकाला है, उससे 7 years बिफोर हमने सैम का, और 4 years आफ्टर लिली का। तो सबका ईयर ऑफ बर्थ आ गया है हमारे पास। 2000 जॉन, 1995 जैक, 1993 सैम एंड 2004 लिली, करेक्ट। तो हमने ये किसके रेफरेंस पे निकाला है, हमारे पास ईयर ऑफ बर्थ था जॉन का। तो अब मैं आपको बताती हूँ हम अपना हिस्ट्री कैसे समझेंगे। देखो, हमारे हिस्ट्री में कब क्या हुआ, इसके लिए भी हमें एक टाइमलाइन की ज़रूरत थी, करेक्ट। लेकिन वो टाइमलाइन कैसे स्टार्ट करनी है, अब हम ईयर ऑफ बर्थ किसका लेंगे, किसका ले सकते थे हम, ईयर ऑफ बर्थ अपने अर्थ का ले सकते थे कि हमारा अर्थ कब ओरिजिनेट हुआ, कब ओरिजिन हुआ हमारा अर्थ। तो उसके लिए काफ़ी सारे अलग अलग लोगों के सोच है, लोगों का मानना है, तथ्य हैं अलग अलग, डिफरेंट। कोई किसी का मानना है कि हमारी जो अर्थ का बर्थ हुआ था दैट इज़ 10,000 years अगो, किसी का मानना है 100 million years अगो, किसी का मानना है 4 billion years अगो। तो वहाँ पर सबके
जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैच नहीं हुए, तो इसलिए उसको टाइमलाइन का रेफरेंस नहीं बनाया गया। लेकिन हमारे वर्ल्ड में हमारे वर्ल्ड का जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें मोस्टली पीपल क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। तो वो उन्होंने किस के ईयर ऑफ बर्थ को रेफरेंस बनाया? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इन्होंने टाइमलाइन का जो रेफरेंस बनाया वो ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को बनाया। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह सेम उन्होंने टाइमलाइन ली, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और उन्होंने एक रेफरेंस ले लिया AD 1 AD 1 AD है ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, तो उन्होंने इससे पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जो पहले के लोग थे उन्होंने इसको जीसस क्राइस्ट के ईयर ऑफ बर्थ को एज अ रेफरेंस लिया और फिर स्टार्ट कर दिया ये 1 AD के बाद 100, 200, 300, 400, 500 और ठीक इसी तरह 1 2 3 4 100, 200, 300, 400। ओके, इन्होंने इस टाइम पीरियड को तो नाम दिया BC, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इस टाइमलाइन को 1 AD के बाद जो टाइम आया उस टाइम पीरियड को इन्होंने नाम दिया AD, यानी कि एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग यही है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, AD एनो डोमिनी, ये एक लैटिन में बोला जाता है, लैटिन लैंग्वेज में। ओके, तो इन्होंने BC यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट एंड AD आफ्टर जीसस क्राइस्ट, यानी कि ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो जो इवेंट्स हुए उसको इन्होंने इस टाइमलाइन पे मेंशन किया और जो उनसे पहले हुए, उनके बर्थ से पहले, उन्होंने उसको BC के नाम के साथ BC ऐड करके मेंशन किया। तो जहाँ भी आपने कभी BC या AD पढ़ा तो वो इसका मीनिंग यही हुआ बिफोर द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट एंड आफ्टर जीसस क्राइस्ट। ओके, लेकिन ऐसा भी तो नहीं था कि सभी लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे। हालांकि उस टाइम पे वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली जो पीपल थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ले लिया। लेकिन देखो, टाइमलाइन की नीड तो सबको थी, लेकिन सबने जीसस क्राइस्ट के ईयर ऑफ बर्थ को तो नहीं एज अ रेफरेंस लिया, नहीं लिया। तो उन्होंने क्या किया, जैसे दो डिवाइड हुए थे BC एंड AD, उन्होंने इनको एक ऐसा कॉमन नेम दिया, एक ऐसा नेम दिया जो सबके लिए इजी रहे, अडेप्टेबल रहे, जिसको सब स्वीकार कर सकें, जिसको सब यूज कर सकें एज अ टाइमलाइन। ओके, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, वन AD जो हमने जीसस क्राइस्ट का ईयर ऑफ बर्थ माना था, उसको इन्होंने 1 CE बोला। CE मीन्स कॉमन एरा एंड BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। तो ये हमारा जो BC था वो BCE माना जाने लगा, यानी बिफोर कॉमन एरा, जो कि बिफोर द ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बिफोर जीसस क्राइस्ट माना जाता था, वो बिफोर कॉमन एरा माना जाने लगा। और CE माना जाने लगा कॉमन एरा, जो कि अब तक माना जाता है, कॉमन एरा कहा जाता है, जो आज तक चल रहा है, दैट इज कॉमन एरा।
ओके, तो हमारा जो BC है उसके प्लेस पर BCE यूज होने लगा। BC था बिफोर जीसस क्राइस्ट, तो वो BCE यूज होने लगा। और AD था हमारा ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसको हटाकर यूज किया जाने लगा CE मीन्स कॉमन एरा। तो अब आपको कहीं भी ये मेंशन किया है BCE, इट मीन्स बिफोर कॉमन एरा, और जहाँ CE यूज किया गया है इट मीन्स कॉमन एरा। इस चीज़ को अच्छे से माइंड में रख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ पर BCE हो मीन्स बिफोर कॉमन एरा एंड CE कॉमन एरा। ओके, हमारा जो AD था वो ईयर ऑफ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को माना गया था, तो इट मीन्स अब CE यूज किया जाता है उसकी जगह, कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा, ताकि सब इजीली इस चीज को एक्सेप्ट कर लें, यूज करें टाइमलाइन में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको समझ आ गया होगा BCE का मीनिंग और CE का मीनिंग। हमारे टाइमलाइन को मैंने ऐसे डिवाइड कर ही दिया है, और हमारा जो पीरियड है, 3 पीरियड्स हमारे हिस्ट्री के हैं, वो अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। और जहाँ भी BCE और CE का यूज़ होगा वहाँ आप लोग अब अच्छे से समझ जाएंगे, अब आपको कोई इशू नहीं आएगा। बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, 1 CE से स्टार्ट है हमारा कॉमन एरा, और 1 CE से पहले का जो सारा टाइम पीरियड है दैट इज BC यानी बिफोर कॉमन एरा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आवर हिस्ट्री। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइमलाइन दी गई है। ओके, आवर हिस्ट्री इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 periods: द एंशिएंट पीरियड फ्रॉम प्री हिस्ट्री टू अराउंड 700 CE। हमारा जो एंशिएंट पीरियड है, हमारे हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यू नो चिल्ड्रन, अवर इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस पास्ट, अ वंडरफुल हिस्ट्री गोइंग बैक नियरली 5000 ईयर्स। ओके, बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है हमारे इंडिया का। और हमारे जो इंडिया के का जो टाइम पीरियड है उसको डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में। हमारा जो हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में: एंशिएंट पीरियड, द मिडीवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। ओके, कब से कब तक का है कौन सा पीरियड, वो हम इस टाइमलाइन में देखेंगे। एंशिएंट पीरियड फ्रॉम प्री हिस्ट्री, यानी कि प्री हिस्ट्री मैंने आपको बताया था जब ह्यूमन बीइंग ने रिकॉर्ड्स रखना स्टार्ट नहीं किया था, यानी कि हमारी हिस्ट्री से जो पहले का टाइम है तब से लेकर 700 CE। देखो 1 CE ये रहा, ठीक है, 700 CE, 500 ये रहा, 600, 700, यानी कि यहाँ तक, जहाँ तक ये एरो फिनिश हो रहा है। 700 CE तक हमारा एंशिएंट पीरियड चला। ओके, देन मिडीवल पीरियड फ्रॉम 700 CE टू अबाउट 1750 CE। 700 CE से 1750 CE तक, 1500 दिया हुआ है, 1617, यानी कि यहाँ तक ये है हमारा मिडीवल पीरियड। और मॉडर्न पीरियड है 1750 CE से लेके अब तक का। ओके, इट इज़ कॉल्ड मॉडर्न पीरियड। तो हमारे ये 3 पीरियड्स डिवाइड इस टाइमलाइन पे कर दिए: एंशिएंट पीरियड, मिडीवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। ठीक है, BC आपको समझ आ रहा होगा, 1 CE से पहले का जो सारा टाइम है, टाइम पीरियड, दैट इज BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। 1 CE 500, 1000, 1500, 2000, 2500। ओके, तो हमारे 3 टाइम पीरियड्स हैं, हमारी हिस्ट्री के 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है: एंशिएंट पीरियड, मिडीवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। ओके, अब हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। अभी तक तो आपने CE एंड BCE को अच्छे से समझा है, टाइमलाइन को समझा है, हमारे हिस्ट्री के 3 पीरियड्स हैं उसे समझा है। नाउ लेट्स स्टार्ट द एंशिएंट पीरियड। Historians or people who study history tell us that there was a very advanced civilization near the Indus River, now in Pakistan, in about 2500 BCE. तो आ गया अब ये हमारा BCE यानी बिफोर कॉमन एरा। तो
इन अबाउट 2500 BC, यानी कि लगभग 2500 BC बिफोर कॉमन एरा, लोगों का मानना है या फिर जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन लोगों का कहना है कि एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन फॉर्म हुई थी इन 2500 BCE, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि कहाँ थी? नियर द इंडस रिवर. इट वॉज लोकेटेड नियर द इंडस रिवर. The Indus Valley civilization was located near the Indus River, which is now in Pakistan. Okay, जो कि अब पाकिस्तान में है और इसे Indus Valley civilization कहा जाता है. You know what is the civilization? Civilization is the way people live together in a certain place at a certain time. लोगों का जो लाइफ स्टाइल, उनका जो कल्चर है, एक जगह पर एक टाइम पीरियड में जो रहते हैं लोग, उनका रहन सहन, वो एक सिविलाइजेशन है, उनके रहने की सभ्यता. ओके, जो सबसे पहला हमारा सिविलाइजेशन है दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस सिविलाइजेशन. तो हड़प्पा जो है वो सबसे फर्स्ट सिटी थी जो डिस्कवर की गई थी सिविलाइजेशन में, इसलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. ठीक है, किसे? इंडस वैली सिविलाइजेशन को. ओके, मोहनजोदारो इज अनदर इम्पोर्टेंट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड इन दिस रीजन. और इस रीजन में एक और सिटी डिस्कवर की गई थी दैट इज मोहनजोदारो. आप इस मैप पर देख सकते हैं, इट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, द हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पा जो सबसे पहली सिटी थी यहाँ पर डिस्कवर की गई थी, और मोहनजोदारो इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड इन दिस रीजन. ओके, दिस इज द रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. देखिए यहाँ इंडिया के मैप पे भी आप देख सकते हैं, ये गुजरात वाला पोर्शन भी इसमें शो हो रहा है. ठीक है, और अब ये सिविलाइजेशन वाला जो इंडस रिवर वाला पार्ट है दैट इज नाउ इन पाकिस्तान. ओके, तो आप हड़प्पा और मोहनजोदारो भी याद रखेंगे. दीज आर द टू मेन सिटीज, दीज आर द सिटीज विच वर डिस्कवर्ड इन दिस रीजन. ओके, इसीलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. ओके, और ये कहाँ तक स्ट्रेच्ड है वो आपको इसमें दिख रहा होगा, ये जो येलो पोर्शन है ये सब. The Indus Valley civilization stretched from northwestern India to present day Pakistan, जो कि अब पाकिस्तान में है. थोड़ा सा इसका जो पोर्शन है वो कहाँ तक स्ट्रेच्ड है? पाकिस्तान तक. ओके, लेट्स प्रोसीड. The Indus Valley people built well-planned cities with important buildings. जो इंडस वैली के पीपल थे उन लोगों ने वेल प्लान्ड सिटीज़ बनाई, कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स के साथ साथ भी. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो. इन्होंने मोहनजोदारो में ये ग्रेट बाथ बनाया था. इट इज़ जस्ट लाइक अ बिग स्विमिंग पूल. ओके, द रिमेन्स ऑफ ग्रेनरी इन हड़प्पा. हड़प्पा में ग्रेनरी की आप पिक्चर देख सकते हैं. ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोर हाउस. ओके, सील्स, pottery, jewelry and other remains of this civilization that have been found tell us about the people who lived during this time, about their lives and the things they used. ये सब जो चीज़ें हैं, सील्स हैं यानी कि उनकी जो मोहरें थी, सिक्के थे, पॉटरी थी, उनकी जो ज्वेलरी थी, इन सब से उनका जो रहन सहन है, लाइफ स्टाइल है, उन वो जो चीज़ें यूज़ करते थे ड्यूरिंग देयर टाइम पीरियड, इन सब चीज़ों से पता चलता है. ओके, तो ये सब बातें थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका लाइफ स्टाइल था, वहीं से हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है. नाउ लेट्स प्रोसीड. एक्चुअली लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है,
बिकॉज इट इज़ अ स्टोरी, और सबसे पहले मैंने टाइमलाइन एक्सप्लेन की है तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है. ओके, हाउएवर लेट्स प्रोसीड. अराउंड 1500 BCE some tribes came from Central Asia to India. 1500 BC यानी 1500 before the Common Era, some tribes came from Central Asia to India. Central Asia से इंडिया में कुछ ट्राइब्स आई जिनको क्या कहा गया, इंडो आर्यंस. ओके, वो क्या क्या करते थे, दे ग्रू क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. उन्होंने क्रॉप्स ग्रो की और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट बनाया. They performed open air ceremonies and sacrifices. As the Vedas were written at this time, this period is also called the Vedic age. जैसे कि वेद जो हैं, 4 हमारे वेद हैं, उन्हें भी लिखा गया इसी टाइम पीरियड में, तो इसलिए इस टाइम को, इस पीरियड को वैदिक एज भी कहा गया. A number of other books such as the epics, the Ramayana and the Mahabharata and the Upanishads were also written during this period. These books tell us a lot about the people of this time. ये जितनी भी हमारे जो बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, और ये वेद हैं, उपनिषद हैं, ये सब हमें यहाँ उस टाइम के लोगों के बारे में बताते हैं. ओके, Powerful kings or rajans ruled with the help of the purohita or the royal priest and the senani or the commander of the army. उस टाइम के जो राजा थे वो किन की हेल्प से शासन करते थे, जो पुजारी हुआ करते थे, रॉयल प्रीस्ट हुआ करते थे, जो कमांडर सेनानी हुआ करते थे, उनकी हेल्प से वो लोग शासन किया करते थे. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर अ नंबर ऑफ जनपदास और स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. उस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे जनपद और स्मॉल किंगडम्स हो गए थे, छोटे छोटे राज्य बन गए थे, बहुत सारे थे. उसके बाद क्या हुआ, लेटर मोस्ट ऑफ देम वर कॉन्कर्ड बाय द रूलर्स ऑफ मगधा, विच बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया. मगधा जो है वो हमारे नॉर्थ इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बन गया, क्योंकि उसने जो बहुत सारे जनपदास और किंगडम्स थे उन पर विजय प्राप्त कर ली. तो मगधा वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम. ओके, तो ये हमने पढ़ा है 1500 BCE के बारे में. हमने 2500 BCE पढ़ लिया है. उस टाइम पे सिविलाइजेशन के बाद हमारा जो 1500 BCE था उसके बारे में पढ़ लिया. नाउ लेट्स प्रोसीड. In 326 BCE, Alexander, the ruler of Macedonia in Greece, attacked India. ग्रीस में मैसिडोनिया का जो रूलर था अलेक्जेंडर, उसने अटैक किया इंडिया पर इन 326 बिफोर कॉमन एरा. ओके, ही डिफीटेड किंग पॉरुस. उसने किंग पॉरुस को हरा दिया ऑफ पंजाब, बट वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद पॉरुस's ब्रेवरी. लेकिन पॉरुस की ब्रेवरी से वो बहुत इम्प्रेस्ड था. एलेक्जेंडर हैड टू गो बैक एज हिज सोल्जर्स वर वेरी टायर्ड ऑफ फाइटिंग. एलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे वो बहुत थक गए थे फाइटिंग के टाइम पे, तो वो उसे वापस जाना पड़ा एलेक्जेंडर को. एंड ही डाइड ऑन हिज वे होम इन 323 BCE. एंड 23 BCE में he died when he was way to home. In 321 BCE, Chandragupta Maurya became the ruler of Magadha. उसके बाद 321 BCE में कौन बन गया मगधा का रूलर? चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, ही फाउंडेड अ न्यू एम्पायर. एक न्यू एम्पायर उन्होंने फाउंड किया, द मौर्यन एम्पायर. कौन सा एम्पायर? द मौर्यन एम्पायर. यानी कि एक पूरा जो एम्पायर होता है, एक अपना खुद का एक शासन होता है, उसे एम्पायर कहा जाता है. ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर उन्होंने अपना फाउंड किया. किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ हिज एडवाइजर कौटिल्य. उनका जो एडवाइजर था कौटिल्य, उनकी हेल्प से उन्होंने एक न्यू एम्पायर फाउंड किया, दैट इज द मौर्यन एम्पायर. लेटर हिज ग्रैंडसन अशोका बिकेम द एम्परर. और उसके बाद उनका जो ग्रैंडसन था अशोका, ही बिकेम द एम्परर. ओके, तो हमने कौन कौन सा पीरियड पढ़ लिया है? 2500 BCE से हमने स्टार्ट किया है. ठीक है, 2500 बिफोर द कॉमन एरा. ठीक है,
द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 2500 BCE। देन हमने पढ़ा है 1500 BCE, जब जो इंडिया में सेंट्रल एशिया से जो ट्राइब्स आई थी, इंडो आर्यंस आए थे 1500 BCE में। देन इन 326 BCE में अलेक्जेंडर ने अटैक किया इंडिया पर। 323 BCE he died when he came back, when he was on his way to home. In 321 BC, Chandragupta Maurya became the ruler, and then his grandson Ashoka became the emperor. Okay, now let's proceed. Ashoka was a brave ruler. अशोका जो कि ग्रैंडसन थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के. ओके, ही वॉज अ ब्रेव रूलर. ही फॉट अ वॉर अगेंस्ट अ किंगडम कॉल्ड कलिंगा. उन्होंने एक वॉर लड़ा किसके अगेंस्ट? कलिंगा के अगेंस्ट. हाउएवर he became so upset by the bloodshed and loss of life that he did not fight any wars after that. और उस वॉर के बाद उन्होंने कोई फाइट दोबारा नहीं लड़ी क्योंकि वो बहुत अपसेट हो गए थे ब्लडशेड से. जो खून बहाया गया उस दौरान पे, जो लोगों को मारा गया, घायल हुए लोग, उससे वो बहुत अपसेट हुए. उसके बाद उन्होंने कोई भी वॉर नहीं लड़ा. ओके, ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड हेल्प्ड स्प्रेड इट इन इंडिया एंड अदर एशियन कंट्रीज. उसके बाद उन्होंने बुद्धिज़्म अडेप्ट कर लिया, अपना लिया, और इंडिया में और अदर एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बुद्धिज़्म को फैलाना चाहा. ठीक है, पूरी कोशिश की. अशोका गॉट मैनी रॉक एंड पिलर इंस्क्रिप्शंस रिटन एंड पुट अप इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर सो दैट पीपल कुड रीड हिज मैसेजेस ऑन दैम. तो उसके बाद अशोका ने काफ़ी सारे पिलर्स पर और बहुत सारे रॉक पर अपनी इंस्क्रिप्शंस, अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखवाए, इंस्क्रिप्शंस कराई ताकि लोग उन मैसेजेस को पढ़ सकें. ओके, तो आप देख सकते हैं द अशोकन पिलर इन न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली में ये अशोकन पिलर है, इस पे इंस्क्रिप्शंस हैं. इंस्क्रिप्शंस क्या होती है? जब रॉक पर किसी मॉन्यूमेंट पर जो लिखा हुआ होता है, गढ़ा हुआ होता है, ठीक है, वो इंस्क्रिप्शंस है. खोद के जो लिखा गया है वो इंस्क्रिप्शंस हैं. ओके, तो इनके काफ़ी सारे इन्होंने रॉक्स पर, पिलर्स पर अपनी इंस्क्रिप्शंस इनकी लिखी हुई है. और अलग अलग एम्पायर के, इनके जो एम्पायर्स थे उनके पार्ट्स में जो जगह जगह पर इन्होंने ऐसे पिलर्स पर, रॉक्स पर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए ताकि लोगों को एक अच्छे मैसेजेस मिल सके. ओके, After the Mauryas, the Guptas ruled over India in the 4th and 5th centuries CE. यानी कि 4th and 5th centuries CE में आफ्टर द मौर्यास किसने रूल किया इंडिया पर? गुप्ताज. द गुप्ताज रूल्ड ओवर इंडिया इन द 4th and 5th centuries CE. ओके, इंडिया बिकेम अ रिच कंट्री अंडर देम. और उनके अंडर में इंडिया जो एक रिच कंट्री बन गई. आर्ट, कल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रामर वर ऑल्सो डेवलप्ड. ये सब चीज़ें डेवलप्ड हो गई थी उनके अंडर में. आर्ट, कल्चर, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, ग्रामर सब प्रोग्रेसिंग पे थी, सब डेवलप्ड हो गई थी. ओके, देयरफॉर गुप्ता पीरियड वाज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया. तो हमारा जो एंशिएंट इंडिया, जो हम अभी तक एंशिएंट इंडिया के बारे में हमने पढ़ा है, तो एंशिएंट इंडिया का जो गुप्ता पीरियड है, जब गुप्ताज ने रूल किया हमारे इंडिया पर, दैट वाज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया. हमारे इंडिया का वो गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण काल. ओके, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारे इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस की थी, काफ़ी डेवलपमेंट हुए थे. ओके, so that's all about our ancient period, our ancient India. हमारे ये ancient period के बारे में ये हमने पूरा पढ़ लिया है from 2500 BCE to 700 CE.
Now I am giving you a homework. And your homework is, there are 5 questions given to you. Question number 1, name 3 periods of Indian history. इंडियन हिस्ट्री के जो 3 पीरियड्स हैं आपको उनके नेम लिखने हैं. बहुत अच्छे से लिखना, विदाउट एनी मिस्टेक. ओके, स्पेलिंग करेक्शन आप अच्छे से देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड. इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर लोकेटेड थी? नियर द Indus river, which is now in Pakistan. Okay, so you will write the Indus Valley civilization was located near the Indus river, which is now in Pakistan. Question number 3, name 2 important cities of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization के आपको 2 important cities के name लिखने हैं. Question number 4, who attacked India in 326 BCE. 326 BCE में इंडिया पर किसने अटैक किया था? क्वेश्चन नंबर 5, विच पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया. ओके, जस्ट राइट दीज questions in your notebook with their answers. Okay, and please do your work carefully and neatly and watch the video again, please. ओके, अच्छे से वीडियो देखना, अच्छे से समझना. स्टोरी को मैंने आपको स्टार्टिंग से बता दिया है, हमारा पूरा एंशिएंट पीरियड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो एंशिएंट पीरियड आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए. आप साथ में टाइमलाइन ज़रूर देखेंगे. जब आप वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ अपनी बुक ओपन करके सामने टाइमलाइन भी रखना. बुक में आपको टाइमलाइन दी गई है ऑन पेज नंबर 78. ओके, तो आप साथ साथ टाइमलाइन देखेंगे कि आपको दिखाई गई है टाइमलाइन उसमें, और टाइमलाइन के साथ साथ आप वीडियो देखेंगे. ओके चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.